इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैक्सिलरी आर्टरी विद निमोनिक। मैक्सिलरी आर्टरी थोड़ी डिफ़िकल्ट आर्टरी है, इसको निमोनिक के बगैर आप याद नहीं रख सकते, बहुत मुश्किल है। तो पहले तो बताता हूँ मैक्सिलरी आर्टरी ब्रांच किसकी है। मैक्सिलरी आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, टर्मिनल ब्रांच। एक ब्रांच आती है उसकी मैक्सिलरी, दूसरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की दूसरी ब्रांच होती है टर्मिनल सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी जो है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: मैंडिबुलर, टेरिगॉइड, टेरिगोपैलेटाइन पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये डिवाइड हुई पड़ी है 3 पार्ट्स में बाय द लैटरल टेरिगॉइड मसल। जो लैटरल टेरिगॉइड मसल से प्रॉक्सिमल पहले वाला पार्ट है वो सारा फर्स्ट पार्ट है। लैटरल टेरिगॉइड के सुपरफिशियल या डीप जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट उसके डिस्टल जो होगा वो सारा थर्ड पार्ट होगा। हर पार्ट में से मेडिबुलर, टेरिगॉइड या टेरिगोपैलेटाइन में सब में से 5 ब्रांचेस निकलती हैं आर्टरी की। सब में से 5 आर्टरीज निकलती हैं। सिर्फ 5 जो तीसरा पार्ट है उसमें से एक एडिशनल ब्रांच निकलती है इन्फीरियर ऑर्बिटल आर्टरी। बस यही आपने याद रखना है, 5 ब्रांचेस सब में से निकलती हैं, सिर्फ आखिरी में से एक्सटर्नल एक 6 निकलते हैं, ऐसे समझ लें। इनके लिए आसान सा एक निमोनिक है, सिंपल सा। ये आप लिख लीजिएगा: डैम आई ब्रोक माई प्रिटी डॉल, आई पुट सुपर ग्लू, प्लीज़ अप्रोच। ये बिल्कुल सिंपल सा सीक्वेंस है, जिस तरह आर्टरीज की ब्रांचेस निकल रही हैं ना, उसी तरह बिल्कुल। डैम, डीप ऑरिकुलर, एंटीरियर टिम्पैनिक, और उसके बाद एसेसरी मेनिंजियल, फिर मिडल मेनिंजियल। डैम आई इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी, आई इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी, डैम आई, ये फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेज। फिर जो सेकंड पार्ट है उसकी ब्रांचेज में आ जाता है ब्रोक माई प्रिटी डॉल, ब्रोक माई प्रिटी डॉल, ब्रोक बक्कल, मैसेटर, टेरिगॉइड और डीप टेम्पोरल। डीप टेम्पोरल फिर 2 होती हैं, एंटीरियर और मतलब पोस्टीरियर। ये 2, इस तरह ये भी 5 ब्रांचेज यहाँ से निकल जाती हैं। इसके बाद आखिरी पार्ट से 6 ब्रांचेज निकल रही हैं, उनके लिए भी आगे देख लें। आई पुट सुपर ग्लू, प्लीज़ अप्रोच। आई पुट पोस्टीरियर सुपीरियर एल्विलर आर्टरी, इंफीरियर ऑर्बिटल आर्टरी, सुपर ग्लू, फिनोपैलेटाइन, ये डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी जो है ये ग्रेटर और लेसर पैलेटाइन आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। इसको डिसेंडिंग वाली को इसलिए ग्रेटर भी कह सकते हैं। तो सुपर ग्लू, प्लीज़ अप्रोच, ये सारा निमोनिक हो गया। उसके बाद जो सप्लाई है, सप्लाई आपको मतलब 2-3 बातें याद रखनी है, ज़्यादा मतलब डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहला जो पार्ट है उसकी सप्लाई बहुत आसान कर दी मैंने, उसमें यह है कि आपने याद रखना है 5M। हर ब्रांच जो सप्लाई करती है वो M से शुरू होते हैं, जैसे 5M मिएटस, मेनिंजेस, मैकल्स, मैंडिबल और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। मिएटस को डीप ऑरिकुलर करेगी, मेनिंजेस को मिडल मेनिंजियल करेगी, मैकल्स के जिसे ट्राइजेमिनल गैंग्लियन कहते हैं उसे एसेसरी मेनिंजियल भी करेगी, और मैंडिबल को इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी, मेम्ब्रेन जो है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन उसको एंटीरियर टेम्पैनिक आर्टरी सप्लाई करेगी। ये तो होगी इसकी पहली पार्ट की सप्लाई। दूसरे पार्ट की सिंपल है, ये मस्कुलर ब्रांचेस ज़्यादा सप्लाई, मेनली मस्कुलर सप्लाई करती है ये। जैसे डीप टेम्पोरल है ना, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल को सप्लाई करेगी। बक्कल जो है बक्सीनेटर को सप्लाई करेगी। मैसेट्रिक है, ये मैसेटर मसल को सप्लाई करेगी। टेरिगॉइड जो है ये लैटरल और मीडियल टेरिगॉइड को सप्लाई करेगी। जस्ट इतना आप लिख दे, बहुत है। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि उसकी चंद मैं आपको मेन बातें बता दूँ। जो जैसे फेरेंजियल ब्रांच है, ये फेरेक्स को सप्लाई करती है। इसके बाद ये टेरिगॉइड आर्टरी जो है, टेरिगॉइड आर्टरी ये सप्लाई करती है अपर पार्ट ऑफ द फेरेंक्स और टेम्पैनिक कैविटी को। उसके बाद डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, ये ग्रेटर और लेसर पैलेटाइन में डिवाइड होती है, और वो दोनों जाके सॉफ्ट और हार्ड पैलेट को सप्लाई कर देते हैं। सफिनो पैलेटाइन ये नेज़ल कैविटी को सप्लाई करते हैं, वाल एंड सेप्टम ऑफ द नेज़ल कैविटी। पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नाम से ही जाहिर है, सुपीरियर एल्वियोलर बॉर्डर को सप्लाई करेगी, जो मैग्जिला है मैग्जिला को सप्लाई करेगी। इस तरह इंफ्रा ऑर्बिटल जो है ये ऑर्बिट की चीज़ों को, स्ट्रक्चर्स को, और इंफ्रा ऑर्बिटल एरिया ऑफ द स्किन को सप्लाई करेगी।
सप्लाई इनकी बिल्कुल आसान सी है, आपको अभी भी याद होगी। उसके बाद मैं आपको एक और बड़ी बात बताता चलूँ, ये जो है आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, ये ड्राइव होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट फेरेंजल आर्च से। फर्स्ट फेरेंजल आर्च से ये ड्राइव होती है। और मज़े की बात, जो ये जो जिन मसल्स को ये सप्लाई कर रही है, जैसे ये हो गए मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन, ये भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेरेंजल आर्च से सप्लाई होते हैं। मतलब मेनली जो चीज़ जिस आर्च में से डिवाइड होती है, उन्हीं पार्ट के स्ट्रक्चर्स को वो उसी आर्च के स्ट्रक्चर्स से जो ड्राइव होते हैं उन्हीं को सप्लाई करती है। ये आपने मतलब पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ किस आर्च में से, ये आपको एम्ब्रियो में भी काम देगी। उसके बाद पहला पार्ट जो है ये भी बोनी फोरामिनाज में से, हर आर्टरी बोनी फोरामिनाज से निकल के सप्लाई करती है। थर्ड पार्ट भी इसी तरह है, उसकी हर ब्रांच हर एक एक फोरामिनाज में से निकल के सेपरेट फोरामिनाज में से सप्लाई करती है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है ना, ये डायरेक्टली सप्लाई कर किसी भी फोरामिना में से नहीं गुजरती। उसके बाद ये है कि सेकंड पार्ट जो है ये मस्कुलर पार्ट मैंने आपको भी बताया है। और मेनिंजल आर्टरी जो है, इसके इंजरी से एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमाज होते हैं। बस आपने ये याद रखने हैं।